ओम शांति। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भाई जी, आपने हमेशा बहनों का उत्साह वर्धन किया और श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर पल जागरूक करते रहे। प्रेमांजलि की अनुभूति श्रृंखला में दीदी जी आज की इस कड़ी में भाई जी के साथ के अमूल्य क्षणों से प्राप्त प्रेरणाओं के श्रद्धा सुमन व प्रेम प्रवाह हम सभी के साथ साझा करेंगी। भाई जी, आपसे हमने यही प्रेरणा ली, आपसे हमने यही प्रेरणा ली कि मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत डरना। मंजिल तक पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की, कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। ओम शांति। लौकिक से अलौकिक का सफर और इंदौर पहुंचना। इंदौर हॉस्टल में रह करके बड़ों की पालना में पलना बहुत ही आनंद की अनुभूति थी। वो कहते भी हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। एक इंतजार इंदौर में जहां भाई जी रहते थे, ओम शांति भवन न्यू पलासिया, और हम हॉस्टल में श्रीनगर में। हमें हर संडे का इंतजार होता था। उसके पीछे आकर्षण यही था कि भाई जी संडे को अव्यक्त वाणी सुनाया करते थे, और भाई जी के अव्यक्त वाणी सुनाने का तरीका अपने आप में एक अद्भुत था। और रविवार उन अव्यक्त वाणियों को सुनते सुनते मुझे कब गहराई से अव्यक्त वाणी से प्यार हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। और उसके पश्चात भाई जी से, बड़ी दीदियों से मिलना होता। ऐसा लगता कि वाकई में ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना में पल रहे हैं। और उसी समय एक बहुत सुंदर प्रोग्राम शुरू हुआ, ज्ञानांजलि। और उस ज्ञानांजलि प्रोग्राम में भाई जी हमको भी मौका देते थे, और वो अद्भुत था। गीत गाना या कभी नृत्य करना, बचपन से ही संगीत का और नृत्य का शौक था, लेकिन उस कला को कलाकार ने वाकई में आकार दिया था। और जो आकार मिला उससे अपने आप में एक अद्भुत खुशी का संचार होता था। लेकिन मुझे वो दिन भूलते नहीं हैं कि जब हम 15 कन्याएं हर रविवार को वॉकिंग करते हुए इंदौर हॉस्टल से ओम शांति भवन पहुंच जाते थे। और कभी कभी जब ओम शांति भवन में रुकना होता और जब सुबह उठते तो हम देखते कि हमारे भाई जी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक से पहले भी जो अमृत बेला और अमृत बेले भाई जी के साथ का अनुभव, हम बाबा के साथ का अनुभव उस समय उतना नहीं कर पाते थे, परंतु भाई जी जाके बैठे होंगे अमृत बेले और हमें भाई जी के पहले पहुंचना चाहिए, और हम भाई जी के आगे आकर के बैठते थे
और इतना अटेंशन रहता था कि नींद नहीं आनी चाहिए, झुटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीछे भाई जी बैठे हुए हैं और भाई जी देख रहे हैं। और हम ऐसे ही बाबा को प्यार से देखते रहते थे। तो हमने ये महसूस किया कि भाई जी कितना भी थके हों, परंतु भाई जी अमृत बेला कभी भी मिस नहीं करते थे। और उसके बाद जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते, मुझे याद है कि जब मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं भाई जी के साथ हम, तो हमें लगता जैसे हम ब्रह्मा बाबा के साथ चल रहे हैं। और भाई जी की वो शिक्षाएं चलते चलते भी, वो शिक्षा मुझे याद है। भाई जी ने हम बहनों को कहा, मंजूषा बहन, मैं, ममता बहन और भी 3-4 कन्याएं थी, तो भाई जी ने ये बात बहुत गहराई से कही थी। उस बात को महसूस कर मुझे ऐसा लगता है कि भाई जी की पवित्रता की शक्ति अपने आप में अद्भुत थी। तो भाई जी ने हमें इशारा दिया कि अगर कोई आपको भी गलत नजर से देखता है तो इसमें भी आपका दोष है। तो हम भाई जी से पूछ बैठे कि भाई जी, अगर सामने वाला गलत दृष्टिकोण से देखता हो तो उसमें हमारा क्या दोष है? तो भाई जी ने कहा कि हमारी चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारे वाइब्रेशंस ऐसे होने चाहिए जो कभी भी हमें कोई गलत दृष्टि से न देख सके। तो भाई जी ने हम कन्याओं के अंदर उस पवित्रता की ताकत को भी भरा, जो आज भी वो पवित्रता की शक्ति हमें खींचती रहती है। और इस प्रकार आगे की यात्रा चल रही थी। बहुत कुछ हम सीख रहे थे और सीखते सीखते वाकई में ये कहूंगी कि घुटनों से रेंगते रेंगते, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़े हुए, आपकी ममता की छांव में भाई जी, आपकी ममता की छांव में भाई जी, जाने हम कब बड़े हुए। सीधे साधे भोले भाले हम ही सबसे अच्छे हैं, सीधे साधे भोले भाले हम ही सबसे अच्छे हैं। कितने भी बड़े हो जाएं भाई जी, पर आज भी हम सब बच्चे हैं, आज भी हम सब बच्चे हैं। तो वो यात्रा चल रही थी। सेंटर पर रहना शुरू हुआ। सेंटर पर भी रहते रहते आपको अनुभव बताऊं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। न मैंने कभी चाय बनाई थी, न मैंने कभी रोटी बनाई थी, मुझे न टोली बनाने आता था। दीदियों का प्यार तो मिला ही, परंतु भाई जी हमारी बड़ी दीदियों को कहते थे कि ये अभी छोटी छोटी कन्याएं हैं, इनसे बहुत ज्यादा सेवा नहीं करवाया करो, ये थक जाती होंगी। और दीदियां भी बहुत प्यार से कराती ही थी, लेकिन सब्जी बनाना, टोली बनाना, रोटी बनाना सब कुछ सीखा। और जब ज्ञानांजलि प्रोग्राम की शुरुआत हुई, मुझे वो क्षण याद आते हैं कि भाई जी ने कहा इन कन्याओं को भी भाषण करने का मौका देते हैं, बचपन से करेंगी ना तो बहुत होशियार हो जाएंगी। और मुझे एक विषय दिया गया कि आज के युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। आज भी वो मुझे स्पीच याद है। मुझे डर तो लग रहा था कि भरी सभा होगी, मैं कैसे बोलूंगी। भाई जी भी सामने बैठते थे, लेकिन भाई जी शायद अमृत बेले ही हमें सकाश दिया करते थे, जो हम इतने अच्छे से इतने लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते थे। मुझे याद है जब बचपन में मैंने स्कूल में स्पीच दिया था, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी और मैं स्टेज से उतर करके आ गई थी और रोने लग गई थी। लेकिन जब मैं इंदौर गई, जो बच्ची किसी के सामने बोलती भी ना हो,
और बहुत ज्यादा जिसको डर लगता हो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया होगा बाबा ने और भाई जी ने और बड़ी दीदियों ने, ये मैं खुद ही समझ सकती हूँ। तो उस दिन इंदौर के कलेक्टर आए हुए थे और मैं स्पीच दे रही थी, लेकिन उस दिन बहुत तैयारी की और भाई जी से दृष्टि भी ली और भाई जी ने मुझे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा बोलोगी तुम, बाबा की याद में बहुत अच्छा बोलोगी। तो जैसे ही भाई जी ने मुझे ये बात कही तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और जब बोलना शुरू किया 20 मिनट लगातार मैं बोलती रही, पिन ड्रॉप साइलेंस, और ऑडियंस सुनते रह गए। और उसके बाद कलेक्टर ने कहा कि इस बच्ची ने इतना बोल दिया, उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, और इस बच्ची की शिक्षा हॉस्टल में जो हो रही है और जो इनकी पालना कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। तो सोचिए, आज सब कुछ भाई जी को तो समर्पण होगा ना, बाबा के साथ साथ जो हमें आगे बढ़ाता है। भाई जी हमेशा एक बात कहते थे कि मंजू बहन, अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं और हमारी प्रशंसा होती है तो जिस प्रकार एक हाथी होता है और महावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन जब शहर में महावत हाथी को लेकर के जाता है तो हाथी के सूंड में जो भी दिया जाता है ना, वो महावत को सौंप देता है। तो वैसे ही जब भी अगर कभी हमारी प्रशंसा हो तो हमें उस प्रशंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और उस प्रशंसा को बाबा को सौंप देना चाहिए। तो वो भाई जी की बात मुझे हमेशा याद आती है, हमेशा याद आती है। तो अगर मैं कहूँ कि पैरों पर खड़ा होना तो सिखाया ही, परंतु साथ साथ बोलना भी भाई जी ने ही सिखाया। जब हम हॉस्टल से सेवा करते करते फिर जाते थे भाई जी के पास मिलने के लिए, तो भाई जी से कुछ कुछ प्रश्न कभी कभी पूछा करते थे। तो एक दिन मुरली में आया था कि मम्मा जैसा हमें बनना है, तो हम भाई जी से प्रश्न पूछ रहे थे। मैं थी, मंजूषा बहन थी और 2-3 बहनें थी। तो हमने भाई जी को कहा कि भाई जी, हमको भी मम्मा के जैसे पालना देनी चाहिए ना, सबको बहुत प्यार से। तो भाई जी ने हमें समझाया कि देखो, मम्मा मम्मा थी, मम्मा मम्मा थी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अगर तुम अभी से वैसी पालना देने की कोशिश करोगी ना, अंदर की रूहानियत वो रहनी चाहिए, वो पवित्रता रहनी चाहिए। परंतु अभी का वातावरण बहुत खराब है। मम्मा 14 साल तपी थी और फिर उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया था। अभी तुम हॉस्टल से कॉलेज में भी जाती हो तो देखो, बाहर का वातावरण खराब होने के कारण कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अंदर का रूप आपका प्यार का रहना चाहिए, स्नेह का रूप रहना चाहिए। परंतु अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो तुम्हें काली का रूप भी धारण करना चाहिए और अपने आप को ऐसे संभाल करके चलना है जो हम कभी भी बाबा का नाम बदनाम न करें। क्योंकि हॉस्टल की शुरुआत तुम कन्याओं से हो रही है और अगर शुरुआत बहुत अच्छी है तो देखो इंदौर हॉस्टल कितना आगे निकलेगा। तो हम देख भी रहे हैं कि आज हॉस्टल में 150 कन्याएं रहती हैं और भाई जी के सकाश आज उनको स्वतः ही प्राप्त होती भी रहती है। तो ऐसी थी भाई जी की अद्भुत पालना, दिव्य पालना, अलौकिक पालना। और हॉस्टल से किस प्रकार ओम शांति भवन आना, अव्यक्त वाणी का इंतजार करना, भाई जी की दृष्टि प्राप्त करना और टोली खाना, ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात थी। जब भाई जी के साथ भोजन करते थे
तो हमें ये याद आता है कि भाई जी बहुत प्यार से कहते थे, बहुत अच्छे से भोजन करो, सेवा करते रहते हो ना तो भूख भी लग जाती है, तो अभी शरीर को जितना चाहिए उतनी खुराक जो है वो दिया करो। भाई जी परोसने की भी कला सिखाते थे। ज्ञानांजलि प्रोग्राम के बाद जो वीआईपीज आते थे उनको भोजन परोसना होता था, तो भाई जी भोजन परोसना भी सिखाते थे कि कैसे थोड़ी थोड़ी चीजें डालना, कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना, और जब आप भोजन परोसते हो तो कोई भी चीज आपकी गिरनी नहीं चाहिए, पानी का ग्लास कहाँ पर रखना। तो ऐसी अद्भुत शिक्षा, ऐसी अद्भुत सीख और प्यार प्यार में, खेल खेल में सब कुछ सिखा देना, ये तो हम ही जानते हैं और हमारे भाई जी ही जानते हैं। हम बाबा को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बाबा का कि हमारी पालना के निमित्त उन्होंने हमारे आदरणीय भाई जी को निमित्त बनाया और हमारी प्यारी प्यारी दीदियों को। ओम शांति।